नमस्कार फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मैं बीना आपकी एसएसटी टीचर आज मैं आपसे एक योगा टीचर के रूप में मिलूँगी। रियली मैं एक योगा टीचर भी हूँ। 2009 में मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार गई थी। वहाँ मैंने योगा टीचर का ट्रेनिंग लिया था और तब से लेके कंटिन्यू लगभग 11 साल से बिना एक दिन भी गैप के प्रतिदिन 1 घंटे योगा करती हूँ और मैं अपने आप को काफ़ी फिट और रिलैक्स महसूस करती हूँ। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ओम शब्द से आज का वीडियो क्यों शुरू किया। तो ओम शब्द का बड़ा ही महत्व है। मेडिटेशन और ध्यान के लिए ये एक सबसे अच्छा और आप कह सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ साधन है। ओम शब्द से मन शांत हो जाता है, हमारी मेमोरी पावर शार्प होती है, एनर्जी महसूस होता है और साथियों इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। आप जानते हो कि कोरोना सबसे ज़्यादा लंग्स को पे चोट कर रहा है, लंग्स को ख़राब कर रहा है। तो जब हम लंबी सांस लेते हैं और धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे लंग्स को उससे पावर मिलता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हमने किया तो हम जितनी ज़्यादा सांस को होल्ड करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट्स, आज पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, भयभीत है, टेंशन में है। साथियों, और आज मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल, सटीक और घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप कोरोना को अपने पास फटकने भी ना दें। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सबों को कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करें। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, और हाथ भी बराबर धोते रहें और अच्छी तरह से धोएं। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि पॉजिटिव माइंडसेट रखें, डरे नहीं, परेशान ना हो, पैनिक ना हो। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी कहते हैं कि पैनिक ना हो और अस्पताल की ओर ना दौड़े। अगर आपको पता चल जाता है पॉजिटिव, अगर आप आ जाते हैं तो हॉस्पिटल की ओर ना दौड़े बेवजह। घर में 14 डेज का क्वारंटीन में आप जाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, फिर एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो साथियों, मैं कह रही थी कि पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अगर आप डर जाएंगे, अगर आप घबरा जाएंगे तो इसका मतलब है, तो घबरा जाने से ज़्यादा परेशानी है। इसका मतलब है आप उस डिजीज़ की ओर, आप मेजर डिजीज़ की ओर अपने आप को पुश कर रहे हैं। ये कहना है हमारे डॉक्टर अरविंद, वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद का कहना है कि अगर आप
पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो और लोग डर से क्या होता है कि मेजर प्रॉब्लम की ओर अपने आप को पुश कर रहे हैं। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्म शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। तो डरे नहीं, हर कंडीशन का, हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करें। एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देना चाहती हूँ। मेरे एक जान पहचान के हैं, उनके भाई को कोरोना पॉजिटिव आ गया। घर में लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करने लगे, मास्क लगाने लगे उनसे एकदम बहुत दूरी। हालांकि दूरी रखना, मास्क लगाना सही बात है, लेकिन उस बंदे को ये महसूस ना हो। दूर से ही बात करे, दूर से ही उनको खाना दे, बट उनको ऐसा ना लगे कि हम तो बिल्कुल ही अब बेकार हो गए। तो उस आदमी को इतना धक्का लगा कि वो उसे हार्ट अटैक हो गया। और साथियों, सबसे जरूरी बात कोरोना के खिलाफ लड़ाई का, हमारी भारतीय संस्कृति का जो सबसे प्राचीनतम पुरातन विद्या है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान है, उसे अपनाएं। वो क्या है? योगा, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। बाबा रामदेव कहते हैं कि हमारे पूरे लगभग 90 to 95 बीमारियों का इलाज हमारे शरीर के अंदर है, हमारे प्राण में। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो कोरोना से लड़ाई में या अपने आप को स्वस्थ रखने में 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। वो क्या क्या है? भ्रष्टिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत। तो साथियों, मैं एक एक करके आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और उसके क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताते जाऊंगी। बहुत ही सिंपल है, ये गॉड ने हमको निःशुल्क दे रखा है, बिना कोई पैसे के आप घर में बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले भ्रष्टिका प्राणायाम। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। जैसे पाँच मिनट लगातार करें। कोई भी प्राणायाम 5 मिनट से कम ना करें। 2 मिनट से आप शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें और 5 मिनट तक करें। अगर आप लंबी सांस लेते हैं और उसको थोड़ी देर अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो क्या कहने, आपके लंग्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। भ्रष्टिका प्राणायाम करने से हमारा लंग्स स्ट्रांग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा अच्छा हो जाता है। दूसरा है भ्रष्टिका कपालभाति। कपालभाति हो सके तो दोस्तों 10 मिनट करें। पहले शुरू करें 5 मिनट से और 10 मिनट करें तो ज़्यादा फायदा होगा। कपालभाति प्राणायाम से क्या क्या फायदे हैं? कपालभाति प्राणायाम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और ये और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। डाइजेस्टिव, एक्सक्रिएटरी, स्केलेटल एंड सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। इम्यूनिटी पावर आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गया तो फिर क्या कहने। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? केवल सांस को छोड़ना है, लगातार 5 मिनट करें। अगली
मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।